तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और वक्फ कानून को लेकर के जिस तरह यहां हंगामा हुआ है, एनसी के स्थगन प्रस्ताव पर हंगामा देखने को मिला था। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने के बाद से जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी ने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाने की भी मांग की। सदन में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसका विरोध भी किया और इसको लेकर सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला। स्पीकर साहब को भी पता था कि इस बिल को डिस्कशन के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट में पास है और अब सब जुडिस है, ये डिस्कस हो ही नहीं सकता। लेकिन मीडिया गैलरी को प्ले करने के लिए उन्होंने उनको 10-15 मिनट शोर करने के लिए देने थे। हमने स्पष्ट कर दिया कि जो बिल पास हो गया, जिस बिल को राष्ट्रपति महोदया ने मोहर लगा दी, जो अभी सब जुडिस भी है, यूनियन टेरिटरी की असेंबली में उसे क्यों डिस्कस करना। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अफसोस है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। अब ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंट रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी। जी बिल्कुल, 9 मेंबरान ने जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है सबमिट की थी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। हमने एडजॉर्नमेंट मोशन की थी कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है उसको एडजॉर्न किया जाए, उसको जो है मौखर किया जाए और आज जो है वक्फ का जो कानून बना उस पर। और हमसे बातचीत करने और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं दीपांकर गुप्ता। दीपांकर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज वक्फ कानून को लेकर हंगामा हुआ जम्मू कश्मीर के विधानसभा में, आखिर हंगामे की असल वजह क्या मानी जाए? क्योंकि अब तो इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, फिर यह हंगामा क्यों? देखिए सुरभि, अगर आप असल वजह मुझे पूछेंगे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी जो पॉलिटिक्स है वो मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वोट बैंक को की तरफ देखते हुए एक ऐसा जिसको बोलते हैं कि ऐसा अमेंडमेंट या ऐसी एक रेजोल्यूशन लेके आए और उसके साथ जिसको बोलते हैं ये लेके आए जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, कोई लीगल स्टैंड नहीं है, सब लोग जानते हैं। और यहाँ तक आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही स्पीकर हैं, लेकिन स्पीकर के पद पर रहते हुए उन्हें पता है कि ये जो एक मसला है, ये मसला पहले से ही क्योंकि एक कानून बन चुका है और इसको यूटी की असेंबली डिस्कस नहीं कर सकती है। दूसरी बात, ये सबजुडिस भी अब हो चुका है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी ही पार्टी की एक किस्म से लाइंस को अलग जाते हुए उन्होंने सीधा कहा कि आपका ये रेजोल्यूशन आया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, लेकिन इसको लेकर एडजर्नमेंट मैं अलाउ नहीं करूंगा। और आप खुद सोचिए कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही स्पीकर उन्हीं के बात से अगेंस्ट जा रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि आखिरकार जो एक बिल, जो कानून बन चुका है, जिससे लेकर अब कोई शक सुबह किसी के दिमाग में नहीं है, एक आम आदमी के दिमाग में भी नहीं है, उसे लेकर आप रेजोल्यूशन लेके आ जाते हैं, आप उसको लेकर पूरे दिन एक असेंबली को एडजर्न करने की डिमांड कर देते हैं, जिसका कोई तुक नहीं है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत संजीदा हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया, उनको भी पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछली असेंबली सेशन को अगर आप याद करेंगे तो धारा 370 को लेकर भी बिल लेकर आ गई, अपना रेजोल्यूशन लेके आ गए थे। बाकी कश्मीरी बेल्ट कई पार्टी लेकर आ गए थे। जब धारा 370 हट चुकी है, सारी दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है, तो फिर अब आप अपनी एक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि आप जो है उनके साथ हो, यहाँ तक की हालात हो गए कि उसकी कॉपियां जो है वो फाड़ दी गई, उछाल दी गई। एक तरफ जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए थे वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे, सबने सुने, और दूसरी तरफ बीजेपी के भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। अखाड़ा बन गया पूरे दिन आज, और पहले 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर बार बार एडजर्नमेंट, बार बार जो है पोस्टपोन होने के बावजूद आखिरकार कुछ देर पहले उसे मतलब पूरे दिन के लिए स्पीकर को भी मजबूर होना पड़ा कि चलिए ठीक है, अगर आपने यही अखाड़ा ही बनाना है तो फिर आप एडजर्न ही कर दीजिए। और बाहर आप जो है वो पॉलिटिक्स प्ले करते हैं,
अगर आपको यही लगता है कि वक्फ बोर्ड का बिल में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कोई त्रुटियां हैं, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लॉजिकली पब्लिक को समझाइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। पब्लिक आपके पास है, पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया है, पब्लिक के बीच में जाइए, आप पब्लिक को अपने लॉजिक समझाइए। लेकिन आप असेंबली, जैसे कि मतलब हम सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन मानते हैं संसद को या असेंबलीज जो स्टेट में है, उनका टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी। अगर मैं, आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये टाइम वेस्टेज हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको भी ये रेजोल्यूशन लाने के टाइम पे पता है कि ये इसका कोई तुक नहीं बनती है। कोई भी लीगल एक्सपर्ट तो क्या, कोई एक थोड़ा सा जो जिसको पॉलिटिक्स के बारे में पता है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, वो सीधा कहेगा कि इसका क्या फंड बनता है, बताइए। इसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने, और फिर इसको आप धार्मिक ग्राउंड्स पे लेके जा रहे हैं। क्या दोनों ही तरफ, क्या अल्लाहू अकबर के नारे लगना या फिर दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारे लगना, भारत माता की जय के नारे लगना, क्या ये एक जो हमारे माननीय हैं, एमएलएज हैं, जिन्हें हम ऑनेबल कहते हैं, क्या उन्हें शोभा देता है? बिल्कुल। लेकिन दीपांकर, इसमें सवाल ये भी है कि जब इसको लेकर पहले ही दोनों सदनों में भी चर्चा हुई, लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहां पर कई माननीय सदस्यगण बैठते हैं और उसके बाद उस पर चर्चा होती है। घंटों चर्चा के बाद से इस पर मुहर लगी। हमने ये भी देखा कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों की ओर से ही इसमें वोटिंग की प्रक्रिया में भी हिस्सा लेते हुए नो के लिए वोट किया गया था। लेकिन जब ऐसे में हमने उस तस्वीर को भी देखा कि कई जगहों से वो तस्वीरें सामने आई जिसमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग ही सड़कों पर उतरे और पोस्टर्स लेकर के सरकार का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। तो क्या इस स्थिति को इस वक्त किसी भी सदन में समझना बहुत ज्यादा उचित नहीं माना जा रहा? क्या चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या वैसे राज्यों की बात करें जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है, खास तौर पर ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन वहां हो रहे हैं, ये नारेबाजी, इस तरीके के विरोधाभास के सुर सिर्फ वहीं उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर बाकी जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, कईयों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये मुस्लिम लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपका राइट बनता है, आप जो कह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दूसरे दिन के दौरे पर हैं। क्या अमित शाह से मिलकर आप रणनीति तैयार कर रहे हैं? आज आप देखिए जम्मू में किस तरह से जो आतंकवाद बढ़ा है जम्मू के एरियाज में, उसको लेकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आती है, लॉजिक समझ में आता है कि वो होम मिनिस्टर से इसके बारे में डिस्कशन करे, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करे। आगे 19 अप्रैल को रेलवे की इनॉग्रेशन, एक बहुत बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री आएंगे कटरा में और डायरेक्ट ट्रेन जो है वो दुनिया भर से जुड़ेगी। उसके ऊपर आप देखिए कि किस तरह से लोग जो यहाँ टूरिस्ट आएंगे, लाखों, उनको फैसिलिटेट, कुछ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक कंस्ट्रक्टिव नहीं किया है। बाकी जो उनके ऑपोजिट अलायंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उन पर आरोप लगाया कि आपने जो कमिटमेंट की थी वो उनके ऊपर तो आप काम नहीं कर रहे हैं जो आपने इलेक्शन के दौरान की थी। लेकिन आप ऐसे ऐसे मुद्दे ला रहे हैं, रेजोल्यूशन ला रहे हैं जिनका कोई तुक ही नहीं है। धारा 370 के ऊपर पिछली जो असेंबली सेशन बैठा उसमें से 50% टाइम वहां पे वेस्ट हो गया। आज का पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो गया। कल क्या होगा कोई पता नहीं है। तो लोगों का जो है पैसा वेस्ट हो रहा है, लोगों का समय वेस्ट हो रहा है। इससे कुछ भी, किसी भी माननीय को, मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं क्रिटिसाइज करूंगा, मैं ये कहूंगा कि किसी भी माननीय को, किसी भी ऑनरेबल को कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दीपांकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल वक्फ कानून पर जोरदार हंगामा बरपा है। सड़क से लेकर विधानसभा तक संग्राम जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिला और साथ ही वक्फ कानून पर एनसी का स्थगन प्रस्ताव भी सामने आया। तो एनसी के स्थगन प्रस्ताव का बीजेपी ने विरोध किया। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई जा चुकी है। और यहाँ पर जब उनको एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए तो इन्होंने कुछ कानून साइड किए कि हम नहीं ला सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट में 370 का केस सब जुडिशियस नहीं था तो हमने रेजोल्यूशन लाया। सीएए का सब जुडिशियस नहीं था, कई स्टेट्स ने लाया। आज भी यहाँ पर वक्फ का जो मसला है ये हमारी जियारतों, कब्रिस्तानों और मस्जिदों का मसला है और मुस्लिम के हमारे बुजुर्गों की विरासत का मसला है। तो वी वांटेड टू रजिस्टर आवर प्रोटेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली द स्पीकर हैज डिसअलाउड द मोशन, but it's also that they are playing a fixed match
they are opposing BHP while they are also facilitating BJP's policy on ground. और आज इस बिल की अपोजिशन न करना इस साबित है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रही है ऑन द इश्यूज ऑफ नॉट जस्ट कश्मीर बट ऑल्सो द मुस्लिम इश्यूज. तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको वक्फ बोर्ड से जुड़ी कुछ जानकारियां दे देते हैं, जिस वजह से जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर जोरदार हंगामा हुआ. दरअसल सड़क से लेकर के विधानसभा तक ये संग्राम देखने को मिल रहा है. जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भारी हंगामा इसी बात को लेकर हुआ कि वक्फ कानून पर एनसी का स्थगन प्रस्ताव सामने आया, जिस पर एनसी के स्थगन प्रस्ताव को लेकर के बीजेपी आग बबूला हो उठी और यहां विरोध जाहिर किया गया. वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका विपक्षी दलों की ओर से लगाने की बात पहले ही की जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर 6 याचिकाएं दायर की जा चुकी है. जेएनयू में भी नए वक्फ कानून का इस वक्त विरोध हो रहा है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस वक्फ कानून को लेकर प्रतियों को भी जलाया गया है. अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक और तो आप इसे नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर भी काउंट करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर छात्रों के मन में ऐसी विचारधारा आ जाए और आप ऐसे कानूनों की प्रतियां जलाने लगे तो फिर ये किस प्रकार का मैसेज जाता है. क्योंकि जेएनयू इससे पहले कई मामलों को लेकर के विवादों में घिरा रहा था, तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं रह गया है, लेकिन दिल्ली की यूनिवर्सिटीज तक भी ये मामला सामने आ चुका है. और वक्फ कानून का विरोध किस तरह किया जा रहा है, लोगों के बीच में भ्रम और भ्रांतियां कैसे फैलाई जा रही हैं, आप इसी से ये अंदाजा लगा सकते हैं. इसी के साथ यहाँ रुक रहे